किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में लगाए जाने वाले तिल के बीज के भाव के बारे में कि आखिर इस वर्ष किस वैरायटी का क्या भाव है तथा हमारे खेत में कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा पैदावार देगी। साथ ही साथ हम जानेंगे कि तिल की बुआई कब और कैसे करना चाहिए, बुआई के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तिल की खेती कौन कौन सी जमीन में किसान भाई कर सकते हैं तथा तिल में कितनी सिंचाई करनी है और कितने दिन में ये फसल तैयार होती है। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो इनके भाव की बात करें उससे पहले तिल की खेती से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, तिल की बुआई सभी प्रकार की जमीन में हम कर सकते हैं, परंतु तिल की बुआई के लिए हल्की जमीन, जिस जमीन में पानी ज्यादा समय तक न ठहरता हो, वो जमीन काफी अच्छी रहती है। लेकिन इसके अलावा फिर भी सभी प्रकार की जमीन में तिल की खेती किसान भाई कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं बुआई के सही समय के बारे में। तो किसान भाइयों, तिल की फसल के लिए बुआई का सबसे अच्छा समय है 15 फरवरी से मार्च तक का। अगर आप गर्मियों में तिल की खेती कर रहे हैं तो बुआई इस समय में कर लीजिए ताकि समय से आपकी फसल हार्वेस्ट हो सके और जब बरसात आए तो आपका जो खेत है वो पूरी तरह से खाली हो जाए और फसल एकदम स्वस्थ रहे। तो किसान भाइयों, अगर आप गर्मी के मौसम में तिल की खेती करने की सोच रहे हैं तो 15 फरवरी के आसपास तिल की बुआई आप कर सकते हैं। अगर बुआई के तरीके के बारे में बात करें तो आजकल तो बहुत से किसान भाई सीड ड्रिल से तिल की बुआई करते हैं, लेकिन आप छिड़काव विधि से भी तिल की बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्र में तो किसान भाई छिड़काव विधि से तिल की बुआई करते हैं। बुआई के समय उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें, क्योंकि उन्नत किस्में अगर आप लगाते हैं तो उनका उत्पादन भी अच्छा रहता है और बीमारियां भी कम आती हैं। इसी के साथ में तिल में कुल सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, तिल की फसल में 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। आप सिंचाई स्प्रिंकलर से भी कर सकते हैं, ड्रिप के द्वारा भी कर सकते हैं या क्यारियों में पानी चलाकर भी सिंचाई प्रबंधन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बेसल डोज के बारे में बात करें, यानी कि तिल की बुआई के समय खाद उर्वरों के बारे में बात करें तो आप 1 एकड़ में 40 से 45 किलो NPK 12-32-16 या DAP इनमें से किसी भी एक खाद के साथ तिल की खेत की तैयारी के समय इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ आप सल्फर बेंटोनाइट का प्रयोग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब जरूर करें, क्योंकि तिलहनी फसल होने के कारण तिल की फसल में सल्फर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के बाद तिल की बुआई आप करेंगे तो शुरुआत से ही पौधे में फंगस जनित रोगों का प्रभाव नहीं होगा। बुआई के समय आप दानेदार फंगिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग अपनी जमीन के अनुसार भी कर सकते हैं। ये हो गई तिल की बुआई और बुआई के समय खाद उर्वरक की। इसके अलावा किसान भाइयों, तिल की फसल में खादों की उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा फसल अवधि की बात करें तो तिल की फसल करीबन 80 से 100 दिन के आसपास तैयार हो जाती है तथा तिल की फसल में माहू, थ्रिप्स या जड़ गलन इत्यादि समस्याएं भी आती हैं। इनके रोकथाम के लिए आप अपनी फसल के अनुसार तिल की फसल में कीटनाशक या फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके उत्पादन के बारे में बात करें तो 1 एकड़ में 4 क्विंटल से लेकर अधिकतम 6 क्विंटल तक उत्पादन निकल जाता है। अब इसके बीज दर की बात करें तो खाली खेत में 3 से 4 किलो बीज 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं तथा अगर आप खड़ी लहसुन में तिल लगाना चाहते हैं तो आपको बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। दोस्तों, अब तिल के बीज के भाव की बात करें उससे पहले एक जरूरी बात कि इन वैरायटी के भाव एरिया वाइज ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। कहीं पर आपको और महंगे भी मिल सकते हैं और कहीं पर आपको और सस्ते भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले श्रीराम कंपनी के सुपर सोना 51 नंबर वैरायटी के भाव की बात करें तो ये आपको इस वर्ष लगभग 250 रुपए किलो से 300 रुपए किलो के बीच मिल रहा है तथा वेस्टर्न किंग कर्मा 44 आपको लगभग 350 रुपए प्रति किलो, वेस्टर्न 11 आपको 360 से 380 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। इसके अलावा स्वाति कंपनी की कृष्णा वैरायटी आपको इस वर्ष लगभग 350 रुपए प्रति किलो तक मिल रहा है। इसके अलावा और भी कंपनियों के तिल के बीज आपको 250 रुपए से लगाकर 400 रुपए प्रति किलो तक मिल रहे हैं। आप इनमें से किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। ये सभी वैरायटी आपको बहुत अच्छा उत्पादन देगी। तो किसान भाइयों, ये थी तिल की बुआई से लेकर 2026 के बीज भाव तक की जानकारी। तो किसान भाइयों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।